हरिओम। ये शमीमा बेगम, ये चेहरा तो ऐसा नहीं है कि अनजाना है। जो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। ये अचानक से फिर से ये शमीमा बेगम न्यूज़ में आ गई है, तो ये ज़रूरी है कि हम बात करें, क्योंकि शमीमा बेगम भले ही कभी ब्रिटिश नागरिक रही हो, भले ही आईएस में चली गई हो, लेकिन जो इसकी लड़ाई है और जो इसकी कहानी है, उससे सारे जो मतलब धरती दुनिया के सारे देश प्रभावित हैं। जानना बहुत जरूरी है ना। उसके भारत के संदर्भ में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये 1991 की ब्रिटिश बॉर्न है, ठीक है। 15 साल की उम्र में आईएस ज्वाइन करने के लिए सीरिया पहुंच गई। अभी राइट नाउ डिटेंशन कैंप में रह रही है। 2024 की बात कर रहा हूं मैं, और जाहिर है 2024 चल भी रहा है, और ये 99 बॉर्न है, वो नवंबर में इसका बर्थडे था, तो ये 23 साल इसका पूरा हो गया होगा। सिर्फ 23 साल की उम्र में क्या क्या हुआ जरा सा मैं बताना चाहता हूँ कि ये वहाँ बेथेल ग्रीन अकादमी में ये पढ़ती थी, और एक आईएस स्मगलर था जो रिक्रूट करता था, उसका नाम था मोहम्मद राशिद। उसके प्रभाव में आई होगी, और 3 लड़कियां जो थी ये यहाँ से उड़ चली गई आईएस में भर्ती होने के लिए, दीन की सेवा करने के लिए, ठीक है, सेक्स स्लेव बनने के लिए, जो उसके दिमाग में तब नहीं था। 15 साल की उम्र थी। हाँ, अब जैसे ही ये वहाँ पहुँची तो वो तो अल्लाह की नेमत बन के पहुँची। वहाँ जो लड़ाकू होते हैं, इस्लामिक स्टेट के जो लड़ाकू हैं, उनको चूँकि यहाँ फीड होता है, कंडीशनड होते हैं कि 72 रूहें वहाँ भी मिलेंगी अल्लाह की दीन में। अल्लाह का जो सत्ता है वो धरती पे बनानी है, तो ट्रांजिट कैंप है उनके लिए। 72 रूहें मिलना है उसको जन्नत में। लेकिन यहाँ भी पूरे दिन वहाँ के जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने इंतजाम किया हुआ है कि यहाँ भी इन्हें स्त्रियाँ औरतें चाहिए होती हैं। दिन भर थकान के बाद, लड़ाई के बाद, गोली चलाने के बाद, गर्दन काटने के बाद एक स्त्री मिले तो अच्छा है। तो जाते ही 10 दिन के अंदर इसको एक कन्वर्टेड डच, बताइए, एक थोड़े से मतलब विषयांतर कह देता हूँ, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा घर, अच्छा कैरियर, खुली हवा, वातावरण, कुछ भी करने की छूट। वहाँ पे ये सिर्फ मुसलमान होने के कारण, सिर्फ किसी मौलवी की बातों के कारण, कि उनका अल्लाह ऐसा करता है, अल्लाह की सेवा करनी है, आईएस ज्वाइन कर लेते हैं भाई। उसका जो था वो डच लड़का था, वो भी 2014 में ही पहुंचा था सीरिया, और नीदरलैंड का था बेसिकली, और वहाँ इसके हिस्से में ये लड़की आ गई। मैं आगे भी बात करूँगा। तो ये जो शमीमा से इसके निकाह हो गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग निकाह करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। एक ऐसी भी घटना थी कि 19 साल की लड़की थी, वो अपने 6ठे शौहर के साथ रह रही थी, क्योंकि उसके पहले उसका 5 शौहर जो था वो मर गया, मारा गया। अंग्रेजी में मार्टर लिखा हुआ, शहीद हो गया अल्लाह की सेवा में। उसको स्वर्ग मिल गया, वो 72 रूहों के पास चला गया। तो और ये इसको भी इसके लिए कोई गुमान नहीं, कोई दर्द नहीं कि ठीक है ये तो दीन की सेवा है, जो कुरान में लिखा है, जो अल्लाह ने कहा है, मैं वही करती हूँ, और आजकल मैं 6ठे हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। ऐसा एक इंटरव्यू। तो इसको जाते ही ये लड़का, डच का लड़का मिल गया इसको, और इसने 2.5 साल में 3 बच्चे पैदा कर दिए। 2015 में वहाँ पहुँची थी, 2014 में पहुँचा था, तो मतलब दनादन बच्चे पैदा किए। और तीसरा बच्चा जब था इसके पेट में, तब अचानक से एक वॉर जर्नलिस्ट था, उसकी नज़र में ये आई है ना। उसमें प्रेग्नेंट थी एंथोनी लोवाइट, वॉर
कॉरेस्पॉन्डेंट था एंथोनी लॉयड। फिर अचानक से पूरी दुनिया में ये बात फैली, ठीक है ना। और उस समय की बात है जब ये तीनों गायब हुई थी तो हल्ला हुआ था, क्या हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, लोग बहुत प्रे कर रहे थे ईश्वर उन बच्चों को ठीक रखे, वापस आए, और फिर बहुत सारी बातें हुई। अब पता चल गया कि वो ये तो आईएस ज्वाइन कर ली है, इसके 2 बच्चे पहले मर चुके हैं, तीसरा बच्चा पेट में था। तो वहाँ का ब्रिटिश होम सेक्रेटरी के पास जैसे ही ये खबर आई, साजिद जाबिद नाम था ब्रिटिश होम सेक्रेटरी, उसने इस शमीमा बेगम का सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया, खत्म किया, है ना। लिखा हुआ है कि खत्म कर दिया। हाँ भैया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, जैसे ही होम सेक्रेटरी ब्रिटिश ने, साजिद जाबिद ने इस शमीमा बेगम का सिटीजनशिप विथड्रॉ किया कि अब ये ब्रिटिश लैंड की, यूके की सिटीजन नहीं रही, पूरा इकोसिस्टम भैया उठ के खड़ा हो गया। पूरा लेफ्ट लॉबी, पूरा जो लिबरल्स हैं, जो एक इकोसिस्टम है आप जानते हैं, और ये हंगामा होना शुरू हुआ। ये 2019 की घटना है, 2020 में उन लोगों ने केस भी मुकदमा कर दिया, आ गए। तो वहाँ का जो हाई कोर्ट है वहाँ का, उसने कहा दिया कि नहीं वो ठीक है, वो जजमेंट ठीक है। फिर वो लोग चल गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील हुआ। और अच्छा सुनिए, एक लड़की जो अचानक घर से निकली और गायब हो गई और पता नहीं चला, फिर आईएस के कैंप में सीरिया में वो पाई गई, उसके 2 बच्चे खत्म हो गए, तीसरा बच्चा हुआ, पेट में था, वो बच्चा भी खत्म हो गया। भाई साहब, 15 साल की लड़की में कितना क्या दम होता है। सेक्स स्लेव तो हो ही जाते हैं ना वो लोग। उसकी कहानी अब फिर कभी, अब जो है जब ये दुनिया में आई, जब ये अब इसको लगा कि इसका जो माइंडसेट भी चेंज होना शुरू हुआ, इसे कपड़े बदलने शुरू हो गए, यानी जीन्स और वो टी शर्ट में आ गए, खुले बाहों में आ गए, अब टोपी पहनने लग गई है, और ये खुल के बात करने लग गई, और ये कहने लग गई कि अब इसके जो लॉबी के लोग थे वो कहने लगे कि एक 15 साल की लड़की क्या क्राइम कर सकती है, क्या क्रिमिनल कर सकती है। वो आईएस में गई तो उसमें उसका माइंडसेट कितना था, उसकी दखल कितनी थी, है ना। वो तो एक भगाई गई, उसका किडनैप हुआ, उसका ब्रेन वॉश हुआ, उसका जो घर वाला है जो है उसका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा था, वो भी यही कह रहा था। हाँ, वो कह रहा था कि आईएसआई के जो मिलिट्री में था और 1 ही महीना रहा, मतलब रहा तो पूरा, लेकिन मैंने कोई ऐसा, वो मन कर रहा था कि मैं कोई ऐसा ऑपरेशन में नहीं था कि मैंने किसी के गले नहीं काटे, मैंने किसी को बीहेड नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं। हाँ, एक लड़ाई में मैं साथ था, ऐसा वो बोला। और ही हैज ऑल द सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द शमीमा, ऐसा भी बोल रहा था। और कह रहा था कि मैं तो, अब वो एक लड़की, एक बच्ची, एक मासूम सी बच्ची जो ब्रेन वॉश कर दी गई, वो कौन सा अपराध है उसका, उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो फाइनली क्या हुआ कि इधर अब 2024 में ब्रिटेन के कोर्ट ने उसको फाइनली कह दिया है कि शी डोंट डिजर्व टू बी ए सिटीजन ऑफ द ब्रिटिश लैंड, है ना। और उसका एक वो जजमेंट है, वो इस कानून के तहत तो जो साजिद जाबिद थे ब्रिटिश होम सेक्रेटरी, उन्होंने जो उनको कर दिया था, सिटीजनशिप ले ली थी, वो ठीक है। अब वो अभी भी जो है वो कोई नॉर्दर्न सीरियन कैंप है, कुछ नाम है उसका, वहाँ पे वो है अभी। और अब जो है अब उसकी दुनिया बदल गई है, मतलब कि वो कहूँ तो अब तो शायद वो हीरोइन बनना चाहती है, शायद वो नाम कमाना चाहती है। उसने किताब भी लिख ली है एक अपने लाइफ पे, इसके साथ लोग बहुत जुड़ गए हैं पूरा। और वो जो है वहाँ का एक इंटरव्यू है गुड मॉर्निंग ब्रिटेन में, है ना, उसमें उसका इंटरव्यू है उस लड़की का, शमीमा बेगम का, है ना। अल्ट्रा मॉडर्न दिखती है, उसने बुर्का उर्का हटा लिया हुआ है, और ये कहती है कि अगर मुझे वहाँ जाने दिया गया तो मैं टेररिज्म के खिलाफ काम करूँगी, मैंने भुगता है, मैंने देखा है, एंड आई विल वर्क अगेंस्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम में रख के करूँगी, ठीक है। और इसको पॉलिटिक्स भी शायद ज्वाइन करनी है, क्योंकि वहाँ का जो अभी वर्तमान में जो अब ऋषि सुनक है, और वो फिर ये 4 जुलाई को शायद वहाँ चुनाव होने वाली है। तो केयर स्टारमर हैं वहाँ जो अभी वहाँ के लेबर पार्टी के हैं, वो उसके फेवर में भी है, उसको लगा कि लेबर वाले उसके साथ हैं।
है ना। और जब वो 2020 में इसका उठापटक हुआ था, पूरी दुनिया में नाम हुआ था, तो ये लेबर पार्टी वाले फेवर में भी थे कि ये आ सकती है, इसकी क्या गलती है। और एक बहुत जरूरी बात ये कहना है कि ये ब्रिटिश बॉर्न तो है, लेकिन इसके माँ बाप जो हैं वो कहाँ के हैं? बांग्लादेश के भाई। हाँ, जैसे ही हंगामा हुआ, हल्ला हुआ कि बांग्लादेश ने खट से स्टेटमेंट जाहिर किया है, बांग्लादेश नॉट गोइंग टू गिव हर द सिटीजनशिप, वो बांग्लादेश की नागरिक नहीं है, रोक दिया, फाइनल, खत्म, डेड एंड। अब जो उसका जो शौहर है, सो कॉल्ड जो डच है, जो आतंकवादी है, जो ISIS का था, वो जेल जुल में रहा था, फिर क्या हुआ, छुटा है, कहाँ है वो, उसके इंटरव्यू में कह रहा था कि आई विल ट्राई टू गेट ए सिटीजनशिप ऑफ नीदरलैंड। अब पागल, नीदरलैंड में गर्ट वाइल्डर्स है, वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर होके आया है, पिछले 20 सालों से वो इस्लाम का सच बता रहा है और एक तरह से जेल में रह रहा है। सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसकी सुरक्षा में लगी हुई है, एक ऐसे घर में रहता है जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वो सब इस्लामिक थ्रेट के कारण है। अब वहाँ IS का आतंकवादी होकर के वो तेरे को वापस लेगा, वापस कौन ले सकता है इसको भैया? अभी तो ऋषि सुनक ने तो कह दिया है कि भैया जुलाई जो होगा उसमें पहली खेप शुरू होगी इमिग्रेशन की, जो इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल तो बोलना पड़ेगा उसको, ऋषि सुनक को भी, जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको जाओ यहाँ से, अब वो खत्म। अब इमिग्रेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है, वो आराम से आप यूके में घुस नहीं सकते। यूके की हालत तो ये हो गई है कि वहाँ 4-5% की आबादी जो है मुसलमानों की जो हो गई है, उसी में वह बैंड बजा कर रख दिया उन लोगों ने। अरे मतलब इतना खुला लोग, इतने खुली आज़ादी, आसमान पूरा, अब शरिया चाहिए ना, शरिया के कारण जहाँ से भगाए गए अब वहाँ जाके पोल्यूट कर रहे हैं पूरे ब्रिटिश लैंड को। अरे वहाँ के जो टॉप के जो सिटीज हैं, लंदन, बर्मिंघम, लीड्स जैसे शहरों के मेयर हो गए हैं मुसलमान लोग भाई, और वहाँ सरिया तो मांग ही रहे हैं। और एक जो फैक्ट्स है बता दें कितने निकम्मे नकारे लोग हैं कि 63% मेल मुस्लिम्स डोंट वर्क, काम ही नहीं करते, और रिसीव स्टेट सपोर्ट, जो वहाँ काम नहीं करता है भैया, वहाँ का नागरिक है तो वहाँ उसको भूखे रहने देंगे, उसको बिना घर के रहने देंगे, बिना कपड़ों के रहने देंगे, तो स्टेट सपोर्ट मिलता है ना। 63% of the Muslims don't work in UK and 78% female Muslim don't work and receive state supports. ये तो है। अब इन लोगों का शायद सीख है कि जहाँ ये गोरे लोग हैं इन्हें लूटने में पीटने में कोई परेशानी नहीं है, वो दीन की बात है। इनको मारो पीटो हटाओ ध्वस्त करो, इनकी ज़मीन हथियाओ। अब आप जब आखिरी इंची ज़मीन तक जब तक मुसलमानों की न हो जाए संघर्ष करो, आखिरी आदमी तक मुसलमान न हो जाए संघर्ष करो। चलो अभी हम तो बात कर रहे हैं शमीमा बेगम पे, तो शमीमा बेगम बांग्लादेश नहीं जा सकती है ना, और इसका जो टूल किट है वो इसके साथ है अभी भी वो ट्विटर पे तो खैर इस साल नहीं देखा, पिछले साल तक का देखा इसका, है ना। उसको ये कह रही कि अभी मैंने सुना है कि मुझे वहाँ घर मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी, मैं अपने पति के साथ वहाँ आना चाहती हूँ, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ, अभी मुझे 2 कमरे का भी घर मिल जाएगा तो इट विल बी एनफ, और ये ब्रिटिश लैंड ऐसा है वैसा है, एंड आई एम कमिंग ऐसा करके। भाई ये भारत तो है क्या, ये इंग्लैंड या जर्मनी या नीदरलैंड, ये ऐसे भी क्या गुजरा है? अब बताइए इसको कौन लेगा? वैसे ISIS की जो लड़कियां थीं जो अमेरिकन थीं, उसको अमेरिका ने भी सिटीजनशिप देने से मना कर दिया। अब भैया ये लोग रहो अपना यार, रेगिस्तान में रहो, रेगिस्तानी केक खाओ जियो, क्यों ख़त्म करोगे एक हंसता खिलता एक सुंदर सा देश को, जहाँ के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने ह्यूमैनिटेरियन हैं कि तुमको वहाँ जगह दी। बांग्लादेश के माँ बाप थे वहाँ जगह दे दिया, पैदा किया तेरे जैसा वो आतंकी जो ISI में चला गया। वो बच्चे हैं क्या? मतलब जड़ में क्या वो देखिए ना।
अब यहाँ क्या है ना कि अभी एक घटना हुई थी ना कि एक वो क्या नाम था, वो कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था वो किसान आंदोलन में कुछ, तो उस जो सीआरपीएफ की महिला थी उसके सपोर्ट में एक से एक लोग आगे कि भैया मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, तेरे को अवार्ड दूंगा, एक विशाल डल्ला निकल के उसने मैं तेरे को नौकरी भी दे दूंगा, तेरे को फिल्म में काम दे दूंगा। तो ऐसे भारत में ऐसे लोग हैं, अगर वो अप्रोच करे भारत के मुसलमानों से, भारत के इंडिया अलायंस वालों से, भारत के सेकुलर से, तो उसको यहाँ जगह मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, काम भी मिल जाएगा, हीरोइन हो जाएगी। ये महेश भट्ट जैसा आदमी ने, वो जो थी नंगी पंगी फिल्मों में काम करती थी ना, एडल्ट फिल्म कहते थे उसको, क्या नाम था मैं नाम ही भूल जाता हूँ, और उसको फिल्म में ले लिया भाई, सन्नी लियोनी, हाँ सनी लियोनी नाम था, और रातों रात एक जनरेशन को जवान कर दिया। वो नीली पीली फिल्म में क्या होती है सब जान गए। तो ये तो भारत में ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था तो है, उसमें तो फेमिनिज्म है, यहाँ की व्यवस्था में कम्युनिज्म है, यहाँ की व्यवस्था में लिबरलिज्म है। यहाँ जो व्यवस्था ऐसी इसीलिए है कि जो मेजॉरिटी है वो मरने को तैयार है, खपने को तैयार है। हिंदू है, सनातनी है, अपने को कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली बात है। तो यहाँ की जो सत्ता की व्यवस्था है उसको एक वोट के लिए वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करती आ रही है, बंटवारे के बाद के भारत को मुसलमानों को देश बनाती आ रही है। चलिए, तो कुल मिला के दैट काइंड ऑफ गर्ल इज डेंजर। ये जो है वो एक सिंबल है, वो एक नैरेटिव है, वो आतंक क्या है धरती में वो बताती है। जो बीहेड करने वालों के पास वो जा सकती है, रह सकती है, और अभी भी उसके जाने के लिए कोई बहुत बड़ा रिग्रेट नहीं है उसके अंदर। वो कहती है कि आई विल नेवर गो देयर। वो कहती है कि मैं वो जो आतंक के खिलाफ जो उसको कहा गया था कि उसको जिस स्मगलर ने, IS स्मगलर ने जो उसको ले गया, उस 3 लड़कियों को 2 लड़कियां मर गई, एक तो विस्फोट में मर गई, दूसरे का पता नहीं चला, है ना। ये भी एक एंगल है कि उसको छोड़ा कैसे, इसको रहने कैसे दिया जिंदा, और ये सेक्स स्लेव कंटिन्यू क्यों नहीं करी वहाँ से, है ना। तो वो सब हो सकता है, इसके पीछे भी कोई नैरेटिव हो सकता है प्लान करके इसको वापस भेजा जा रहा हो। बहुत सारी बातें हैं, ऐसे लड़कियों को क्यों वापस लिया जाए, तो दैट इज डेंजर। हाँ, भारत में ऐसे सबों को यहाँ रहने की इजाज़त है, गंद फैलाने की इजाज़त है, तोड़ने की इजाज़त है, काटने पीटने की इजाज़त है, जिनोसाइड करने की इजाज़त है। अगला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, वही अरुंधति राय पे थूकने का भी मन करेगा आपको, और उसको क्या है हीरोइक ट्रीटमेंट मिला है। और एक अभी एक मामूली सा जब कह दिया है ये LT दिल्ली ने कि इस पर केस चलना चाहिए, तो हल्ला मचा रहे हैं कि लोग दिस इज द पावर ऑफ मोदी। उस पर कल बात करेंगे। अभी आज के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप मेंबर बन सकें। चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल के साथ रहिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और इस्लामिक जो फंडामेंटलिज्म है, इस्लामिक जो टेरर है, जो इस्लामिस्ट लोग हैं, जो पूरी दुनिया को एक ऐसी जगह आगे खड़े कर दिया है, वोल्केनो पे खड़ा कर दिया है, उसे सतर्क रहिए, अपनी आवाज़ मिलाइए, कहिए ऐसे लोग नहीं चाहिए जहाँ भी हो। ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।